हमारा आज का टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919। इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बैकग्राउंड देख लीजिए, आखिर क्यों अंग्रेज़ों को रॉलेट एक्ट 1919 लाना पड़ा। आपको इतना पता है ना कि 1905 से 1919 के बीच में क्रांतिकारी घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही थी। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, पहला विश्व युद्ध आपको मालूम होना चाहिए 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर चला। तो इस दौरान अंग्रेज़ों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया हुआ था, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था। मतलब शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था अगर पाया जाता था कि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है। चूँकि ये एक ऑर्डिनेंस था और 1918 के बाद पहला विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था, तो इसी ऑर्डिनेंस टाइप का कोई एक परमानेंट कानून बनाना चाह रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो दो प्रश्न उठते हैं। पहला, ये क्रांतिकारी घटनाएं क्यों हो रही थी। अंग्रेज़ों के हिसाब से दो प्रश्न उठते हैं कि ये क्रांतिकारी घटनाएं क्यों उठ रही थी, क्यों हो रही थी। दूसरा, इनको कैसे रोका जाए। इन दोनों प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया। इसी को रॉलेट कमीशन कहा जाता है। ये कमीशन का गठन 1917 में किया गया। चेम्सफोर्ड ने किया है। चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे, चेम्सफोर्ड, इन्होंने ही 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन का, एक आयोग का गठन किया। इसी को रॉलेट आयोग या रॉलेट कमीशन कहा जाता है। और इस रॉलेट कमीशन ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं पहले बता दूं, इस रॉलेट कमीशन में एक तो सर सिडनी रॉलेट थे जो अध्यक्ष थे, और इसके अलावा इनके 5 और सदस्य थे, उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। बेसिल स्कॉट, ये चीफ जस्टिस थे बम्बई हाई कोर्ट के। और वर्ने लॉवेट, ये मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर यूनाइटेड प्रोविंस थे। कुमार स्वामी शास्त्री, मद्रास हाई कोर्ट के जज थे ये। प्रभात चंद्र मित्र, मेंबर ऑफ बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे ये। JDV होज, ये भी मेंबर ऑफ बंगाल सिविल सर्विस थे। तो रॉलेट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1918 में प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट को केंद्रीय विधान परिषद में रखा गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखा गया, और उसने इसी रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पास किया 1919 में, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। और ये कानून 18 मार्च 1919 को पास हो गया था। इस कानून का मूल नाम क्या था? अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट, अर्थात क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, इस कानून का मूल नाम था। इस कानून में था क्या? इस कानून में कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो थी वो बताता हूँ मैं। जैसे किसी भी भारतीय को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर ये शक होगा कि ये अंग्रेजी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई षड्यंत्र रच रहा है, और उसके खिलाफ गुप्त अदालतों में कार्यवाही की जाएगी और 2 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है। इवन सबसे बड़ी बात ये थी ना कि व्यक्ति को वकील लेने का भी अधिकार नहीं होगा। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बारे में क्या कहा था कि ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको काला कानून कहा था। अब ये कानून पास हो गया। इसी के विरोध में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 3 मेंबरों ने इस्तीफ़ा दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन और मजरुल हक, इन 3 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इसी कानून के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी के द्वारा। तो रॉलेट सत्याग्रह ये क्या था? ये ऐसा सत्याग्रह था जो रॉलेट एक्ट आने के बाद उसके खिलाफ चलाया गया गांधी जी के द्वारा। मेन कारण तो हम कह सकते हैं कि रॉलेट एक्ट था, लेकिन कई और भी कारण थे। गांधी जी ये बहाना ढूंढ रहे थे, ये चाह रहे थे कि नेशनल लेवल पर कोई सत्याग्रह लाया जाए। कई और कारण में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद महंगाई आसमान छू रही थी, ये भी एक कारण जोड़ लिया जाता है। दूसरा, होम रूल मूवमेंट जो है वो समाप्त हो चुका था। आपको मालूम है, पहले हमने पढ़ा दिया, मोंटेग्यू जो डिक्लेरेशन था उसके बाद होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया था, तो कोई नेशनल स्तर पर कोई मूवमेंट भी नहीं चल रहा था। इसके अलावा विश्व युद्ध से जो वापस आए थे हमारे सैनिक, जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती भेज दिया था लड़ाई करने के लिए, तो जो सैनिक वापस लड़ के आए थे उन्होंने समाज में
विचारधारा को ही बदल दिया कि अंग्रेजों को भी हराया जा सकता है। तो ये विचारधारा आ गई, तो ये भी एक कारण था। अब गांधी जी ने ये सत्याग्रह चलाने के लिए सबसे पहले एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। एक सत्याग्रह सभा का गठन किया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा एक अनाउंसमेंट की कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे इंडिया में हड़ताल की जाएगी, मतलब अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल करने का निश्चय किया गया गांधी जी के द्वारा। हालांकि इसको बाद में वापस ले लिया गया था क्योंकि कई जगह हिंसक घटनाएं हो रही थी, इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया था। और 10 अप्रैल की घटना है प्यारे बच्चों, 10 अप्रैल को पंजाब के 2 बड़े लीडरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक डॉक्टर सत्यपाल जी और दूसरे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी विरोध में कई लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा होते हैं। कब? वैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को। तो वो विरोध किसका था? जो ये 2 बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर सत्यपाल जी और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। इसी विरोध में जलियांवाले बाग में हजारों की संख्या में जो लोग इकट्ठा होते हैं वैसाखी के दिन, और उसी के बाद आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला टॉपिक यही है। तो यही था रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के द्वारा बाद में बंद कर दिया गया था। थैंक यू।